वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आज हम करेंगे 19वां सर्ग। इससे पहले विभीषण रावण से नाराज होकर के राम से मिलने के लिए आता है। और विभीषण को देख करके जो वानर सेना है वो उनको डाउट होता है। वो राम को कहते हैं कि ये कोई स्पाई होगा। तो श्री राम सबके साथ मिल करके डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद उनको अभयदान देते हैं कि नहीं, उनको आने दिया जाए। सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं और विचारों के बाद ये डिसीजन होता है कि नहीं, उनको आने दिया जाए। तो श्री राम के अभयदान मिलने के बाद विभीषण नीचे उतरता है और अपने साथ जो चार उनके साथी थे, फॉलोअर थे, अनुचर, उनके साथ नीचे उतर के वो श्री राम के जहां बैठे हुए थे पैरों के नीचे गिर पड़ते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं श्री राम से कि मैं रावण का अनुज छोटा भाई हूँ। उसने मेरा बहुत अपमान किया तो आपके शरण में आया। तो श्री राम ने ये सुन करके मधुर वाणी से, मीठी वाणी से सांत्वना दी और कहा, विभीषण, तुम ठीक ठीक राक्षसों के बलाबल, बलाबल कहते हैं जो स्ट्रेंथ या वीकनेस है, उनको तुम ठीक ठाक जानते हो। आप हमें बताइए कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, पहले ये बताइए। ये सुन करके विभीषण ने बताना शुरू किया। बोले, महाराज, रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मध्यम है, बीच का कुंभकर्ण, वो बहुत पराक्रमी है। रावण तो है ही पराक्रमी। रावण का जो सेनापति है उसका नाम प्रहस्त है। बेटा इंद्रजीत, वो भी बहुत पावरफुल है। उसमें इनविजिबल, अदृश्य होने की भी पावर है। और उनके बहुत और बड़े तीन सेनापति हैं, महोदर, महापार्श्व, अकंपन। लंका में करीब करीब 1 खरब मांस भोजी, इच्छाधारी, अपने मन के हिसाब से रूप बदलने वाले सैनिक हैं। ये सुनकर राम ने कहा कि ये सब तो हमें पहले से ही पता है। उसका बेटा कौन है, भाई कौन है, कितनी सेना है, क्या है। हमें वो बताइए जो जो हमें नहीं पता, जो जान के हम कुछ उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, रावण और उसकी पूरी खानदान को जब वध करेंगे, उसके बाद तुम्हें ही लंका का राजा बनाएंगे। और आपको पर सच 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 हमें बतानी पड़ेगी। विभीषण ये सुन करके सिर झुका करके बोला, मैं लंका पर आक्रमण में, सारे राक्षसों को मारने में, लंका को उजाड़ने में, लड़ाई में पूरी तरह के आपको हेल्प करूंगा। मैं अपनी प्राणों की बाजी लगा करके युद्ध के लिए रावण के सेना के बीच में घुसूंगा। रावण की सेना के बीच में घुसना मतलब वहां जाकर के जो भी स्पाई का काम है, जासूस का काम है, वो भी मैं करूंगा। ये सुन करके राम ने उन्हें गले लगाया और लक्ष्मण से कहा, एक काम करो, जाओ समुद्र से जल लाओ और इस महाविद्वान विभीषण का अभी यहीं पर लंका के राजा के रूप में अभिषेक कराओ, राजाभिषेक कराओ। तो ऐसा कहने पर लक्ष्मण और अपने बड़े बड़े जो मुखिया वानर सेना है उनको लेकर के पानी लाने गए। पानी ला करके आए और उन्होंने वहीं श्री राम के सामने उसी समय ही विभीषण का राज्याभिषेक करा दिया कि आज से हमारे लिए लंका का राजा आप। ये इधर इस तरफ यहाँ श्री राम के साथ विभीषण की डिस्कशन चल रहा है, राज्याभिषेक वगैरह। और इस बीच रावण का एक गुप्तचर, जासूस, जिसका नाम है शार्दुल, वो वहां आकर समुद्र के किनारे जो छावनी में सुग्रीव की सेना है उसका वो निरीक्षण कर रहा था, उसकी जासूसी कर रहा था। कितने नंबर हैं, कितने लोग हैं, कैसे उनकी अस्त्र शस्त्र क्या है, और ये सब अपना जानकारी लेकर के वापस रावण के पास जाकर के रावण से बोला। लेकिन महाराज, लंका की ओर भालू और वानर सेना समुद्र के तरह बढ़ते जा रहे हैं। मतलब समुद्र जितना विशाल, उतनी बड़ी सेना
मतलब बहुत बड़ी सेना आ रही है, और साथ में राम लक्ष्मण तो है ही, और ये सब सीता को छुड़ाने के लिए समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। उनके साथ विशाल वानर सेना है। आप शीघ्र ही कुछ ना कुछ करके पता लगाइए, जैसा और आगे जैसा ठीक लगे वैसा करिए। सीता को वापस करना हो, सुग्रीव के साथ दोस्ती करनी हो, या सुग्रीव और राम के बीच में कोई झगड़ा करवाना हो, जो भी करना है आप जल्दी करिए, क्योंकि ऑलरेडी वानर सेना राम और लक्ष्मण के साथ समुद्र के किनारे आ चुके हैं और बहुत बड़ी सेना है। तो शार्दुल की ये बात सुन करके रावण अचानक परेशान हो उठा, और उनके पास एक शुक, उनका नाम है शुक, तो शुक नामक एक बहुत ही स्मार्ट, बोलने में बहुत एक चतुर, ऐसे एक राक्षस को बुला करके बोला। शार्दूलस्य वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाच सहसा व्यग्रः संप्रधार्यार्थमात्मनः। शुकम नाम तदा रक्षो वाक्यमर्थविदां वरम् सुग्रीवं ब्रूहि गत्वाशु राजानं वचनान् मनु। तो शार्दुल की बातें सुन करके राक्षस राज रावण अचानक परेशान हो गया। थोड़ी सी अपने आप को धीरज बांध करके उन्होंने बोला कि शुक नामक राक्षस को बुलाया जाए। और जब शुक आया तो उन्होंने शुक से कहा कि जाओ जल्दी जा करके महाराज सुग्रीव से कहना, यथा संदेशम क्लीवम श्लक्ष्ण या परया गिरा गिरा, जैसे जैसे मैं आपको बोलूं उनको जाकर वो मैसेज कन्वे करना। पर कैसे कन्वे करना, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही मधुर और कोमल भाषा में उनको बताना। त्वं वै महाराज कुल प्रसूतो महाबलश्चर्क्षरजराज सुतश्च न कश्चनार्थस्तव वास्त्यनर्थ तथापि मे भ्रातृ समो हरीश। हे हरियों का ईश अर्थात वानरों राज सुग्रीव, आप महाराज हैं, ऊंचे खानदान में पैदा हुए हैं, राजाओं के खानदान में पैदा हुए हैं। आप वानर और भालू उनके राजा हैं। ना हमारे साथ आपकी कोई अच्छा संबंध है ना बुरा, ना हमसे आपको कोई फायदा है ना नुकसान है, ना अर्थ है ना अनर्थ है। तथापि मैं भ्रातृ समो, उसके बावजूद भी आप मेरे भाई के समान है। ना हमारे आपका कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, अच्छे या बुरे में, तो भी आप हमारे भाई के समान। अहम यद्यहरम भार्यम राजपुत्रस्य धीमतः किम तत्र तव सुग्रीव किष्किंधाम प्रतिगम्यताम। अगर मैंने उस राजपुत्र का, राम की पत्नी को हरा, तो आपका उसमें क्या बिगड़ता है हे सुग्रीव? आपके साथ तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप प्लीज अपनी किष्किंधा वापस चले जाइए। राम और मेरे बीच की जो झगड़ा है वो हम देखेंगे। नहीं हम हरिभीर लंका प्राप्तुम शक्या कथम चन देवैरपि सगंधर्वैः किम पुनर्नरवानरे। और उनको बताना कि ये लंका वानरों को तो कभी मिल ही नहीं सकता। देवता गंधर्व कोई भी हो वो तो इस लंका तक पहुंच ही नहीं सकते। वानरों की बात क्या करें। सतदा राक्षसेन्द्रेणो संदिष्टो रजनीचर शुको विहंगमो भूत्वा तूर्णमाप्लुत्य चाम्बरम सगत्वा दूरमध्वानमुपरि परिसागरम संस्थितो ह्यंबरे वाक्यम सुग्रीवम इदम अब्रवीत। और राक्षस राज के द्वारा कहे जाने पर तो वो जो शुक नामक जासूस था, वो और बिना देर किए वो समुद्र के ऊपर से उठ करके आकाश में जल्दी ही गया, और जा करके उस किनारे पहुंच करके ऊपर से ही ऊपर, आकाश के ऊपर रहते हुए ही उन्होंने सुग्रीव से ये कहा, सर्वमुक्तम यथादिष्टम रावणेन दुरात्मना तम प्रापयन्तम वचनम तूर्णमाप्लुत्य वानराः प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रम लुप्तुम हन्तुम च मुष्टिभिः
सर्वे प्लवंगवे प्लवंगे प्रसभम निगृहीतो निशाचर। रावण के द्वारा जो जो जैसा ऑर्डर किया गया था, बताया गया था, उसने उसको आज इट इज उनको बताने की कोशिश कर रहा था सुग्रीव को। तभी सारे बड़े बड़े वानर उछल कूद करके उसको जल्दी से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद खुद अपने मुट्ठियों से, मुक्के से, लातों से उसको पिटाई करने लगे, है ना। और पिटाई करके उसको निगृहित, उसको कस्टडी में ले लिया। गगनात भूतले चाशु प्रतिगृह्य अवतारित, और ऊपर से जमीन की ओर खींच करके नीचे ले आए। वानरे पीड्यमानस्तु शुको वचनम अब्रवीत, नदुतान घ्रंतिका कुत्स्थ वार्यताम साधु वानरा। वानरों के द्वारा तड़पाए जाने पर शुक जोर जोर से बोलने लगा कि हे काकुत्थ, हे राम, दूतों को मारा नहीं जाता, प्लीज आप बताइए, बचाइए और इन वानरों को रोकिए। यस्तु हित्वा मतम भर्तु स्वमतम संप्रभाषते, अनोक्तवादी दूत सन सदूत वधम अर्हति। दूत या मैसेंजर दो केस में मारा जाना चाहिए। पहला, अगर मालिक के द्वारा बताए गए बात को आज इट इज ना बोले, या अपने मन से कुछ बोले, या कुछ भी ना बोले, ये तीन केस में दूत को मार देना चाहिए नॉर्मली। और मैं तो वैसा नहीं हूं। ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। तो जो मैसेंजर है, वो मैसेंजर या जो डिप्लोमेट है, वो तब तक डिप्लोमेट है जब तक अपने सरकार या अपने गवर्नमेंट या अपने राजा जैसा एज इट इज उसको कन्वे करने के लिए मैसेज दिया जाए, वही कन्वे करे, अपने मन से कुछ ना बोले। तो ऐसा मैसेंजर कितनी भी कड़वी बातें बोले, कैसा भी बोले, उसको मारना या पनिश करना नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैसेंजर जो मैसेज उसको कन्वे करने के लिए दिया गया वो ना बोल के अपने मन से कुछ बोले, तो फिर वो मारा जा सकता है। या कुछ भी ना बोले तो भी मारा जा सकता है। पर अगर वो राजा का रिप्रेजेंट करता है, राजा ने जैसे बोला आज इट इज कन्वे करता है, फिर वो दूत मारने लायक नहीं है। शुकस्य वचनम रामः श्रुत्वा तो परिदेवितम, उवाच मां बधश्चेति नतः शाखा मृग मृगर्षवान। शुक की ये वचन परिदेवितम, शिकायती, परिदेवना कहते हैं शिकायत, कंप्लेन। ये जो कंप्लेनिंग वर्ड्स या ये जो शिकायती बातें सुन करके राम ने कहा कि मां बध, इसको मत मारो। अघ्नत शाखा मृगर्षवान, ये वानर आदियों को जो मार रहे थे उसको, उनको मारते हुए उनको रोक करके बोला इनको मत मारो, मत पीटो। शचपत्र लघु भूत्वा हरिभिर्दर्शिते भये, अंतरिक्षे स्थितो भूत्वा पुनर्वचनम अब्रवीत। जैसे ही वानरों ने, हरियों ने उसको छोड़ दिया और उसको अभयदान दिया कि मैं नहीं मारूंगा, तो फिर वो शुक वापस आकाश पर चला गया डर के मारे। अंतरिक्ष में, मतलब मिड स्पेस में जाकर के वहां से बोला, सुग्रीव सत्व संपन्न महाबल पराक्रम, किमया खलु वक्तव्यो रावणो लोक रावण। तब सुग्रीव ने बोला, तो सुग्रीव जो बहुत ही वीर है, उन्होंने कहा लोक रावण, लोगों को डराने वाले, लोगों को टेरराइज करने वाला जो रावण है, मैं उसके क्या बोलूं, क्या मैसेज दूं। स एव मुक्त प्लवगाधिपतिस्तदा प्लवंगमानां ऋषभो महाबल, उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारम शुकम शुद्ध मदीन सत्व। वो जो पवित्र आत्मा और बहुत ही अधीन सत्व, जिसका बल कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जिसकी स्ट्रेंथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उस राक्षस राज का दूत जो शुक था, उस शुक को बोला, न मेसि मित्रम च तथानुकंप्यो, न चोपकर्तासि न मे प्रियोपि। उनको जाकर बोलना कि हे रावण, ना तुम मेरे मित्र हो, ना तुम अनुकंप्य, दया के पात्र हो, न च उपकर्तासि,
ना तुमने मेरा कोई उपकार किया है, न मैं प्रियोस्ति, ना तुम मेरा प्रिय हो। अरिश्च रामस्य सह अनुबंध, तुम राम का शत्रु हो और जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। ततो शिवाली बधार बध्य, इसीलिए तुम भी वाली की तरह मारने लायक। निहन्यहम त्वाम ससुतम सबंधुम सज्ञाति वर्गम रजनी चरेश। हे रजनीचरों का राजा, रजनी कहते रात, चर कहते चरने वाला, रात को चरने वाले वाला राक्षस। हे राक्षसों का राजा रावण, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे बच्चे, रिलेटिव और फैमिली, इनके साथ में तुम्हें मारूंगा। लंकाम च सर्वम महता बलेन सर्वे करिष्यामि समेत्य भस्म। हाँ, पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे लंका को और लंका में रहने वाले सभी सैनिकों को हम भस्मसात करेंगे, मार डालें। नमोक्षसे रावण राघवस्य सर्वैः सहेन्द्रैरपि मूढ़गुप्त अंतर्हित सूर्यपथम गतोपि तथैव पातालमनुप्रविष्ट गिरीशपादाम्बुज संगतो वा हतोऽसि रामेण शानुजस्त्वम्। न मोक्ष से रावण, हे रावण तुम्हें कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, राघव से तुम बच नहीं सकते हो। तुम इंद्र के पास जाकर छुपो, अंतर्हित डिसापियर हो जाओ, सूरज की रास्ते में आ जाओ, पाताल में चले जाओ, पहाड़ों के जो तलहटियों में छुप जाओ, तुम कहीं भी रहो, राम तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों को मिलके मारेगा। तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचम न राक्षसम त्रातारम अनुपश्यामि न गंधर्वम न चासुरम। और उस रावण को इस धरती में क्या तीनों लोगों में कोई नहीं बचा सकता, ना पिशाच न राक्षस गंधर्व असुर, मैं नहीं देखता हूं किसी और को जो राम से उसको कोई बचा सके। अवधिस्त्वं जरा वृद्धम गृध्रराजम जटायुषम किम्मते राम सानिध्ये सकाश लक्ष्मणस्य च हृता सीता विशालाक्षी यम तम त्वं गृह न बुध्यसे। तुमने एक बुजुर्ग, उम्र में बुजुर्ग गिद्धराज जटायु को मारा, तुम क्यों नहीं राम के सामने लक्ष्मण के पास सीता को नहीं हरा। अगर तुम्हारे में हिम्मत होती, तुम राम और लक्ष्मण के सामने सीता को हरती, और तब भी तुम समझ नहीं पाए कि वो राम कैसा है और वो सीता कैसी है, तब भी तुम समझ नहीं पाए। महाबलम महात्मानम दुराधर्षम सुरेरप न बुद्ध्यसे रघुश्रेष्ठम यस्ते प्राणान हरिष्यति। जो रघुश्रेष्ठ, रघुवंश के श्रेष्ठ राम तुम्हारा प्राण हरने वाले हैं, तुम वो कितने महाबली हैं, कितने बड़े महात्मा है, कितने बड़े योद्धा हैं, तुम उनको ठीक ठीक अभी समझ नहीं पाए। ततो ब्रवीत बालिसुतोप्यंगदो हरिसत्तम वायम दूतो महाप्राज्ञ चारकः प्रतिभाति में। तो सुग्रीव अपना मैसेज दे ही रहे थे, तभी वाली का बेटा अंगद ने बोला कि महाराज अयम दूतो महाप्राज्ञ चारक प्रतिभात, आप तो विद्वान है, ये दूत है या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला है। मुझे लगता है ये कोई एम्बेसडर या दूत नहीं है, मुझे तो लगता है ये कोई स्पाई है, चारक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आया है। तुलितम ही बलम सर्वमनी न तव तिष्ठता। मुझे लगता है वो यहाँ आकर के आपके बातचीत के माध्यम से धीरे धीरे सब जगह नजर डाल के यहाँ की आर्मी को तोल रहा था, कितनी आर्मी होगी, कितने अस्त्र शस्त्र होंगे। मैं तो कहता हूँ गृहम आगमन लंका में तद्धि मम रोचत, गृहताम मागमत लंका में तद्धि मम रोचते। मेरा तो मानना है इसको लंका मत जाने दिया जाए और यही उसको गृहता मतलब पकड़ लिया, पकड़ने का मतलब होता है अरेस्ट कर लिया जाए, कस्टडी में ले लिया जाए। ततो राज्ञा समादिष्ट समुत्पत्य वली मुखा
जगृहुश्च बबंधुश्च विलपंत मनाथवत। अब जब अंगद ने ऐसा बोला तो राजा ने आदेश दे दिया कि भाई इसको बांध डालो। तो फिर सारे जो बड़े बड़े वानर सेनापति थे उन्होंने इसको जगृह पकड़ लिया, बबंधु और बांध डाला। और जब बांधा तो विलंपन वो फिर ऑर्फन की तरह, अनाथ की तरह जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। शुकस्तु वानरैश्चण्डैस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः व्याचुक्रोश महात्मानं रामं दशरथात्मजम्। जब वानरों के द्वारा उसको पकड़ लिया और खूब मारपीट करने लगे तो उनसे परेशान होकर के चिल्लाने लगा शुक, लुप्येते में बलात् पक्ष्यौ भिद्येते में तथा क्षिणी। हे राम देखिए मेरे पंखों को काट रहे हैं, मेरे आंखों को छेद रहे हैं। याम च रात्रिम मरिष्यामि जाये रात्रिम च यामहम् एतस्मिन् अंतरे काले यन्मया चाशुभम कृतम सर्वं तदुपपद्येथा चह्यं चेद यदि जीवितम। अगर आप मुझे यहाँ मारोगे तो जिस रात को मरूंगा और जिस रात को पैदा हुआ था, तो जब से पैदा हुआ और मरूंगा, पैदा होने से मरने के बीच मैंने जो भी अशुभ कार्य किया है, बुरा काम किया है, वो सारा बुरा काम आपको लगेगा, मेरा सारा पाप आपको लगेगा अगर मुझे आप जिंदा नहीं छोड़ते, मारते हैं। नाघातयत् तदा राम श्रुत्वा तत्परिदेवितम् वानरम अब्रवीत रामो मुच्यताम दूत आगतः। जब शुक का रोना और कंप्लेन सुना तो राम ने कहा कि छोड़ दीजिए मुच्यताम, ये तो दूत है, दूत का एम्बेसडर है, इसको मारो मत, छोड़ दीजिए। इस तरह करके राम के कहने पर उसको छोड़ दिया गया। इस तरफ वो बातचीत हुई, शुक और सुग्रीव की संवाद हो गया। सुग्रीव को उन्होंने रावण की मैसेज दे दी, सुग्रीव ने भी शुक को रावण के लिए जो मैसेज देना था दे दिया। वानरों से राम ने बचा लिया तो शुक उड़ के चला गया। अब श्री राम अगला जो सर्ग है 21वां सर्ग, उसमें ये दिखाया जाता है कि राम समुद्र के किनारे कुशा घास बिछा करके वहां सागर की तरह मुंह करके हाथ जोड़ करके वहां लेट गए, समुद्र की ओर नमस्कार करके कुशा घास पर लेट गए और अपने भुजा को, अपने दाएं तरफ की जो हाथ है हथेली, उसको सर के नीचे तकिया बना के रखे वहां लेट गए। तब महाबाहु राम ने कहा समुद्र को देखकर, या तो आज समुद्र पार करना है या मरना है। ऐसा निश्चय करके समुद्र के किनारे लेट गए और लेटते लेटते 3 दिन 3 रात बिताया। तथापि वो समुद्र अपना रूप लेकर के सामने नहीं आया। तो राम ने समुद्र पर गुस्सा किया और अपने पास खड़े हुए लक्ष्मण से गुस्से में बोला कि ये समुद्र का कैसा अहंकार है जो स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं होता। और वहां उन्होंने अपनी एक दिल की बातें कही, जो बातें नॉर्मली राम ने 2-3 जगह कही है। और वो मैसेज है कि जो शांति, सहनशीलता, परविरेंस, दयालु होते हैं और सरल विनम्र होते हैं, ये सज्जनों का जो गुण होता है ना, ये निर्गुण जो खराब लोग होते हैं उनके लिए ये कमजोर रिजल्ट होता है। अर्थात जब आपने अच्छे गुण मतलब जो सहनशीलता, दया आदि अगर आप बुरे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी कमजोरी समझते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। ये संसार सिर्फ उन्हीं लोगों का रेस्पेक्ट करता है। देखिए ये आजकल भी हम यही बोलते हैं, खास करके इंडियन सोसाइटी में हम इसी तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि ये दुनिया आजकल उन्हीं लोगों को रेस्पेक्ट करता है। कौन? जो अपने आप पर गर्व करता हो, है ना, जो बहुत प्राउडली अपनी बातें बोले, और जो भ्रष्ट हो, करप्ट हो, निर्लज हो, शेमलेस हो,
जो अपना प्रचार खुद करे, जो अपनी मुंह से अपनी तारीफें करे और दूसरों के ऊपर जातियां करे, टक्चर करे, तो ही लोग, ऐसे ही लोगों को डरते हैं, सम्मान करते हैं। इस संसार में जो कंप्रोमाइज करता है, युद्ध के युद्ध ना हो, कंप्रोमाइज हो, उसको यश कीर्ति नहीं मिलता। देखिए राम की स्टेटमेंट है, और आज भी यही है। और जो लड़ाई करता है और लड़ाई में हार या जीते तो उसको क्रेडिट देते हैं, वीर मानते हैं, बहादुर मानते हैं, शहीद मानते हैं। और जो कंप्रोमाइज कराए उसको कमजोर, कायर ऐसे कहा जाता है। इसीलिए हे लक्ष्मण, मैंने निश्चय कर लिया, 3 दिन 3 रात मैंने सागर से प्रार्थना की, यहाँ अनशन किया, सागर ने मेरी बात नहीं सुनी, ना मुझे मिलने आया। देखिए ये थोड़ा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बन जाता है ना। तो अब तो मैं महासागर को, समुन्दर को क्षुब्ध कराऊंगा, इसको इसको मैं उथल पुथल कर डालूंगा। ऐसा कह करके गुस्से में बड़े बड़े आंख करके अपने हाथ में धनु लिया, और जलते हुए आग के समान आंख से भयंकर रूप धारण करके राम ने अपने धनुष के बाण को जोर से खींचने लगे। और खींच करके जब प्रहार किया तो पृथ्वी को कंपाते हुए राम ने उस बाण को छोड़ दिया। और जो बाण छूटा तो पूरे धरती कांप उठा, और समुन्दर में जमीन के नीचे घुस गया, तो समुन्दर के पानी बहुत ऊंचे ऊंचे तक उछलने लगे। समुन्दर के जो बड़े बड़े शार्क हैं, सांप हैं, समुद्र जीव जो बड़े बड़े, वो भी ऊपर तक सब आने लगे। समुद्र की पहाड़ ऊपर दिखने लग गए, पहाड़ के हिस्से भी दिखने लग गए। कहीं समुन्दर नीचे चला गया, कहीं ऊपर आ गया। इस तरह समुन्दर के अंदर भयानक एक तरह के तूफान मच गया। सब जगह हिलती डुलती लहरें और डरे हुए सांप, समुन्दर के अंदर रहने वाले राक्षस, दूसरे बड़े बड़े जानवर, मगरमच्छ, सब केओस सा हो गया। तब लक्ष्मण ने देखा तो दौड़े दौड़े आया और श्री राम का हाथ को पकड़ लिया। पकड़ के बोला, गहरी सांस लेकर के चिल्लाने लगा, अब हो गया, रोकिए, आगे नहीं, और नहीं, और नहीं करके रोक दिया, और उनकी धनुष को पकड़ लिया। पकड़ के बोला, समुद्र भाई, समुद्र का नुकसान किए बिना भी हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। आप जैसे पुरुष इस तरह के गुस्से के द्वारा ओवरवेल्म्ड होंगे, वो ये अच्छा शोभा नहीं देता। लेट अस थिंक, बैठ के बात करते हैं, कोई ऐसी रास्ता ढूंढते हैं जो जो आज की भाषा में कहते हैं सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। ऐसा कोई रास्ता ढूंढते हैं। समुद्र को नष्ट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आगे जो 22 का है, वो वहां से फिर समुंदर के ऊपर जो बांध बांधने की विचार आता है नल नील वगैरह का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।